चलिए अब हम देखते हैं मल्टी कंस्ट्रक्टर। एक ही प्रोग्राम में एक से अधिक कंस्ट्रक्टर का यूज करना क्या कहलाता है? मल्टी कंस्ट्रक्टर। तो ये क्लास के जैसे होता है ना। तो यहाँ पे हम क्लास बनाएंगे एक यशु के नाम से। बाकी तो ऊपर से हम लिखना है, आपको पता है, कर्ली ब्रैकेट ओपन से क्लोज, और क्लास में क्या होता है? एक सेमीकोलन लगता है। अब यहां पे इंटीजर दे दिए हम सी, उसको पब्लिक कीवर्ड का यूज कर देते हैं, मतलब आपको सी बार बार लिखने की जरूरत नहीं। अब यहां पे एक फंक्शन तैयार करते हैं यशु के नाम से, और इस पे पैरामीटर्स देते हैं इंटीजर ए। इस पे क्लास का नाम भी सेम है और उसके फंक्शन का नाम क्या है? सेम है। तो यहाँ पे पैरामीटर्स दे दिए, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन से क्लोज के बीच में वर्क होगा। अब यहाँ पे दे दिए हम c इज इक्वल्स टू, ए का क्यूब निकालना है तो a इंटू ए का क्यूब निकाल दिए। सी आउट टोटल इक्वल, किसकी वैल्यू प्रिंट कर दी हम? सी की वैल्यू। ये प्रोग्राम बन गया। अब दूसरा फिर से यशु के नाम से हम बनाते हैं। इस पे फिर से पैरामीटर्स देंगे इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी, दो पैरामीटर्स दे दिए, कॉमा देना यहाँ पे। फिर यहाँ पे भी कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज। यहाँ पे दे दिए हम c इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। ए और बी की वैल्यू को मुझे क्या करना है? प्लस करना है। तो c आउट टोटल या सम इक्वल या वैल्यूज इक्वल, किसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे हम? c की वैल्यू। तो यहाँ पे दे दिए हम c, सेमीकोलन दे देना। अब यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर इंटीजर दे दिए a। अब यहाँ पे वैल्यू को पास करेंगे, तो वैल्यू को पास करना है तो c आउट एंटर द नंबर इक्वल c इन, आपको वैल्यू देना है a की वैल्यू, और यहीं पे आप चाहे तो b की वैल्यू भी ऐसे दे सकते हैं। फिर क्लास का नाम दिए, क्लास का नाम किस नाम से है? यशु। इसका एक ऑब्जेक्ट ले लिए y, और एक में आप a की वैल्यू पास करेंगे और एक में किसकी वैल्यू पास करेंगे? b की वैल्यू। तो यहाँ पे फिर से क्लास देंगे यशु और y देके यहाँ पे a और b की वैल्यू को पास करेंगे, सॉरी यहाँ पे a और b की वैल्यू। तो यहाँ पे आपको दो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा, एक y के नाम से और दूसरा y1 के नाम से। यहाँ पे रन किए तो भेजे नहीं जी। चलिए तो बताए, यहाँ पे इसको जैसे ही रन करेंगे हम a की वैल्यू दिए और b की वैल्यू दिए, तो पहले क्या आएगा? a का क्यूब आएगा और एक में आएगा a और b की वैल्यू प्लस होगी। यहाँ पे ना स्लैश n का यूज करते हैं लाइन को चेंज करने के लिए। अब रन किए, a की वैल्यू जैसे 2 दे दिए, b की वैल्यू 5 दे दिए, तो a का क्यूब आया और a और b की वैल्यू दोनों प्लस होके आया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? क्लास बनाए यशु के नाम से, इंटीजर ले लिए c, पब्लिक कीवर्ड का यूज कर दिए, मतलब हम जितने भी फंक्शन तैयार करेंगे उसमें हमको c का यूज नहीं करना पड़ेगा, इंटीजर c नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ पे यशु नाम का बताए फंक्शन जिसमें एक पैरामीटर था, और दूसरा यशु नाम से बनाए जिसमें दो पैरामीटर दिए। फर्स्ट में a का क्यूब निकाले, दूसरे में a और b का प्लस किए, a और b को प्लस करके c में सो किए। तो यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर हम a और b की वैल्यू दे रहे हैं, जिसमें हम क्लास यशु का एक ऑब्जेक्ट क्लियर किए हैं हम
यहाँ पे y, और उसमें एक पैरामीटर से, इसलिए यहाँ पे a की वैल्यू पास होगा। फिर यहाँ पे क्लास बनाए यशु के नाम से, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया हम y1, जिसमें a और b दोनों की वैल्यू पास हुआ। तो हम रन किए तो a की वैल्यू दिए और b की वैल्यू दिए, तो a का क्यूब निकला, इसका 3 बार गुना करोगे तो ये आएगा, और यहाँ पे ये जो है दोनों को प्लस करके शो करेगा। तो ये था हमारा मल्टी कंस्ट्रक्टर। इसके आगे का वीडियो और देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।